नमस्कार मित्रों, तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही मज़ेदार है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो चलिए, टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके रूल और नियम भी देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसे वाक्य में क्रिया के बाद ही तो, इसको ध्यान देना है, ही तो का प्रयोग कार्य व्यापार पर जोर देने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या नियम है, कैसे कैसे टेंस आते हैं इसमें। ही तो वाला टेंस होता है ये, जिसके अंत में ही तो आता है। तो देखिए ऐसे टेंस कौन कौन से होते हैं। जैसे आएगा, मैं जाता ही तो हूँ, मैं जाता ही तो हूँ। और कैसे आएगा, मैं खाता ही तो हूँ। आगे देखते हैं, मैं पढ़ता ही तो हूँ, वह आता ही तो है, मैं लिखता ही तो हूँ। ऐसे ऐसे वाक्य आएंगे इसमें। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार लगाना है। तो देखिए इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही इसका रूल है, नियम है। ही तो वाला, ही तो ऐसे वर्ड वाला अगर वाक्य आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा, और उसका नियम सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी नियम के अनुसार लगेगा। तो चलिए इसे लगाते हैं। देखिए, जो डू डज लग रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे कि डू डज कब लगता है, जब नहीं रहता है, या फिर वाक्य में क्या रहता है, या फिर डबल इंटीग्रेटिव रहता है, कुछ रहता है, अफर्मेटिव नहीं रहता है, तब डू डज लगता है। लेकिन इस वाक्य में डू डज का लगाने का मेन कारण यह है कि उस वाक्य पर जोर देना है, उस वाक्य पर जोर देना है, कार्य पर जोर देना है, जो कार्य वो करने जा रहा है उस पर जोर देना है। ठीक है, तो इसलिए इसमें डू और डज लग रहा है, विदाउट निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो पहला टेंस है, मैं जाता ही तो हूँ, तो इसका लगाएंगे आई डू गो, आई डू गो। अगर यह सिंपल होता कि मैं जाता हूँ, अगर ये चीज़ नहीं होता तो क्या कहते हैं, आई गो, यही लगाते, इसमें डू डज नहीं लगता। लेकिन अगर आ गया ही तो उसमें जोर देने के लिए, कार्य उसको जाने के लिए जोर देने के लिए उसमें डू लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, कर्ता के अनुसार डू ऑब्लिक डज में से किसी एक को लगाएंगे। तो देखिए इसमें कुछ करना ज़्यादा नहीं है, बस डू डज से लगाना है। तो चलिए 2 नंबर लगाते हैं। देखिए 2 नंबर क्या है, मैं खाता ही तो हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं का आई, और आई बहुवचन है तो डू लगेगा, इट, आई डू इट। मैं खाता ही तो हूँ, उस पर जोर देने के लिए आई डू इट, मैं खाता ही तो हूँ। आगे देख लेते हैं 3 नंबर, मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट, आई डू राइट, मैं लिखता ही तो हूँ। 4 नंबर देख लेते हैं, वह आता ही तो है। तो इसमें देखिए वह जो है एक वचन आ गया, तो ही डज कम, वह आता ही तो है, ही डज कम। आगे देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड, आई डू रीड। आगे देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो है, मैं काम करता ही तो हूँ, मैं काम करता ही तो हूँ। काम करना का वर्क होता है, और इसमें डू डज लगाएंगे तो आई डू वर्क, आई डू वर्क। देखिए इस टेंस में जो डू डज लगा है वो वाक्य पर जोर देने के लिए लगा है, उसके कार्य पर जोर देने के लिए लगा है कि वो करता ही तो है, इसलिए इसमें डू और डज का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इसे जानिए और इसे आप लोग नोट कीजिए कि ही तो अगर आ जाए तो उसमें बिना निगेटिव, बिना इंट्रोगेटिव, बिना डबल इंट्रोगेटिव के भी डू ऑब्लिक डज लग सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।